इसका रैंक 3 आएगा। चलो कंफर्म है जी। फिर क्या जी 7 माइनस क्या जी 4 कितना आ जाएगा जी। ठीक है, इसका तो मन करे तो और कर दो, ये 0 नहीं होगा जी, नहीं ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका रैंक आएगा 3। अब बताओ तुम किसी एक को 0 कर सकते हो ना, बताओ किसको 0 करोगे। 7 माइनस 4 ऐसा किया जाए ना कि इसको करो। देखो अब ये 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक उसी मल्टीपल नहीं है, लेकिन एक स्टेप और कर दो। बताओ क्या जाएगा R3 क्या करेगा जी R3 प्लस नहीं माइनस 2R2 कर दें। ठीक, इससे क्या मिलेगा जी ये जो इक्विवेलेंट टू इसको तो छूएंगे नहीं। 1 7 1 0 माइनस 11 2 क्या जी 2 ये जाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 23 है और प्लस क्या जाएगा जी 22 माइनस 1 और फिर क्या जाएगा जी 3 माइनस 4 कितना होगा जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हम लोग क्या करें जी, इसको रिप्लेस कर दो। पहले क्वेश्चन का R3 क्या जी R2। ये रैंक निकालना जरूर सीख लेना बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 माइनस 1 2 सॉरी माइनस 1 माइनस लगाएगा जी माइनस 1 ये कितना देगा जी 0 माइनस 11 और 2 क्या जी 2। ठीक है, अब क्या करो जी R3 को रिप्लेस कर दो किससे R3 क्या जी माइनस बोलो 11 R2। हमको जितना 0 जी हम कर पाए उतना जरूर करना है, ठीक है ना। बताओ क्या हो जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 7 1 0 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा जी 0 माइनस 11 यहाँ पे है, यहाँ माइनस 1 तो प्लस 11 0 यहाँ पे 2 है और प्लस क्या हो जाएगा जी 11 कितना जाएगा जी 30। कितने नाम जो वो है 3 है। इसका which is in echelon form which is in echelon form having क्या जी 3 non-zero row। so क्या रैंक A टू क्या हो जाएगा जी ये थोड़ा टफ था, क्या था जी। ये जरूरी नहीं कि जो हम फॉलो किए वही तुम भी फॉलो करो, तुम अपना करो। अब तुम कोई भी मेथड लगा लोगे इसमें कभी भी ये 0 नहीं होगा। ठीक, इसका रैंक इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा जी नॉन जीरो आएगा, कंफर्म 100%। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लो। हाँ बोलो। अरे 1 हुआ 2 हुआ 3 हाँ नहीं पूरा 0 ना हो। अगर ये 0 जब कराता है तो पूरा क्या होता है जी 0 हो जाता है। नॉन जीरो है मतलब अगर प्रत्येक उस रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया तब वो कहलाएगा 0 रो, नहीं तो क्या कहलाएगा जी नॉन जीरो। अगला क्वेश्चन देख लो तो ये समझ में आ जाएगा। बीच को क्या होगा, ये आसान है। 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 क्या जी 3 2। बताओ हम क्या कर दें, बताओ जी R2 10 2 क्या कर दें R2 माइनस 2 R1 नहीं 2 का मल्टीपल देखो है। R3 को क्या कर दें जी R3 माइनस क्या कर दें जी R1
से प्रैक्टिस खूब कर लेना डियर। किसको? आरसी को किए था कहाँ मल्टीप्लाई किए हैं? हाँ हम R2 को किए हैं, R1 को तो ऐसे किए हैं। अब इसको जीरो करना है इससे तो 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो जीरो होगा ना जी। अरे तुम कहाँ खोई सकती हो? नहीं हमको लग रहा है, अब हमको लग रहा है हो सकता है भाई गलत लग रहा हो, जैसे कि जो आदमी को लगे वो सही लगे थे। नहीं थी तुम सही हो, हम गलत हो। क्या जाएगा 1 2 3 1 2 - 1 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा जी 0 0 0 1। ज्यादा रो कहाँ है जी? ऊपर आना तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे करेंगे तो किससे रिप्लेस कर देंगे? R2 टाइम को किससे? R3 से। तो क्या जाएगा A इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब बताओ इसका ना जो कितने हैं? 2। तो रैंक कितना हो गया जी? क्लियर है? ये थोड़ा सा टफ था, ये क्या है जी? इसे क्लियर है ना? लिखो जल्दी फास्ट लिखो। अभी उसमें तो नित्य कर चलो लिखो। अरे बात तुम लिखो ना, लिख दे रहा क्या? चलो अभी तुम मत कर करो। इसको पकड़ना देखना ठीक है ना? कौन सा हो गया? दिख रहा है जी? तो जब तुमको सब प्रॉब्लम हो तो पहला तुमको करना चाहिए ना जी। अब तक कैसे दिख रहा था? अच्छा अब तक हम समझा रहे थे तो लिखना था नहीं, और लिखना है वीडियो का मेहनत समझ करो जी। हम चाहते हैं कि तुम लोग अच्छा नंबर पाओ अलजेब्रा में, ठीक है? तुमको वास्तव में नहीं दिख रहा है वीडियो, तुम बहुत अच्छी हो ठीक है, ये छोड़ दियो ना, हम बेइज्जती भी बहुत प्यार से करते हैं, ठीक है? हमने कहा था, समझाया था, कहा था उसे कर लेना डायरेक्ट सम का क्वेश्चन। तुम थे दिक्कत है नहीं, तुम लोग रेगुलर रहते ही नहीं हो, हम किससे कहें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? हाँ आना चाहिए जी। देखो भाई आप पैसे देते हो यार, एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहिए ना। कॉलेज टीचर अलग है, कोचिंग टीचर अलग है, आपको दोनों जगह से फायदा मिलना चाहिए, लेना चाहिए। अरे वही मेरी गलती का है, इधर लिख लो। अरे ऊपर से लिख लो ना, अगर ऊपर सब ज्यादा हो तो। हाँ तुझे को पढ़ना है। आप रैंक में क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है ना? तुम लिख लिए थे दोनों, उसको लिख लो, ठीक है ना? उसके बाद नोट करके लिखाएं। अब फिर यही लाइन क्या करोगे जी? सेम टू सेम यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या है जी?
हैविंग क्या जाएगा 2 नॉन जीरो, ठीक है ना। देखो वीडियो जा रही है जी, जा रहे थे क्लास चल रही है। देखो नोट करके कुछ नोट दिखा रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। If A be the matrix of order m cross n then rank A is less than or equal to minimum of mn. If A be the matrix of order m cross n, then rank is less than or equal to minimum mn. मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की है, इसकी रैंक क्या होगी? अधिकतम 3 होगी, ज्यादा 3 होगी, ठीक है ना। लेस देन और इक्वल टू मिनिमम क्या जी? mn। मिनिमम क्या है? 3 फोर्स का मिनिमम क्या है? 3। इसका मतलब है कि रैंक ए क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 3। या तो 3 होगा, 3 से कम होगा, 4 तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो दैट इज if A is the matrix of order 4x3 then rank A is never 4. Then rank A is never 4. अगला नोट्स, the rank of a matrix A is 0. The rank of a matrix A is 0 if and only if matrix is null matrix or zero matrix. ये रैंक के अबाउट जो हमको पढ़ना था, हमने क्या कर लिया जी? ठीक। अब लिखिए सिस्टम ऑफ, नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है, अब यहां से आपका हमने जो क्वेश्चन था रैंक वाला, कौन सा था? चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ना क्या जी? 8 और 9 चैप्टर। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी और क्वेश्चन नंबर क्या जी? 9 भी।
20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन क्या था जी, कंपलसरी। कितने क्वेश्चन का, 2 नंबर का। तो सब मिला कितने आ जाते हैं जी, 22 मार्क्स। ठीक है। हाँ, उसमें हमको बस रैंक उठाना था, हमको उठा लिया उसको। ठीक है, देखिए वहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए नया चैप्टर है, यही हमको काम करना है, यहां से हमको काम करना है। ठीक है ना, हमको चैप्टर 7 से रैंक उठाना, रैंक को उठा लेना। ठीक है, रैंक पे आता ही नहीं है, नहीं आता। ठीक है, लेकिन रैंक का यूज था तो मैंने कराया। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर का नाम क्या है जी, निकाल। ठीक है ना, अब मासूस करा दोबारा करो जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम है। अरे ये काम है, स्वच्छ भारत। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको जो है हम आज बात करते हैं इसको। ठीक है, कितना टाइम देखना जी, हमारा ड्रिंक शुरू है क्या कि दिन बड़ा हो गया जी, दिन बड़ा हो गया ज्यादा खा ले रहे हैं कि तुम लोग नोट दे दे जो आए हैं ऑनलाइन में, मतलब क्या होगा, हम दे देंगे। चलो ठीक है, हम दे देंगे, किस ग्रुप की एडमिन है? कई ग्रुप मैथ का सब आप सर एक है थर्ड इसका क्लास का मैथ का पेपर थर्ड लेकिन है उसमें, और एक है मैम बनाएंगे दर्शन करने वाले जो मैम बनाएंगे उसमें तुम ग्रुप में एडमिन होगे कोई नहीं है, उसमें काम नहीं गर्ल्स वाले जो मैम वो नहीं बने, वो दिन वाली बनाया था, मैम देख लिया था। वो ग्रुप है, ग्रुप खेल रहे तो चलो ठीक है, मैं गर्ल्स वाला बनाया तो दूसरा वाला है वही बनाया। चलो देखो हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इधर ध्यान से देखो। ठीक है, समझो, इसी बड़ा काम करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें दो आता है जी, एक आता है होमोजेनियस, एक क्या आता है जी, नॉन होमोजेनियस। एक्सरसाइज 8A है, एक्सरसाइज क्या है जी, 8B। ठीक, और दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं जी, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, चलो अब देखो क्या होमोजेनियस होता है, क्या नॉन, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, होमोजेनियस, फिर क्या पढ़ेंगे जी, नॉन होमोजेनियस। देखो A11 x1 प्लस क्या A12 x2 प्लस क्या जी A11 x2 क्या जी, मान लो B1 है A12 सॉरी ये क्या जाएगा जी 21 x1 प्लस क्या A22 x2 प्लस क्या जी A2n x2 क्या जी B2 डॉट डॉट A क्या जी M1 x1 प्लस क्या AM2 x2 प्लस क्या जी AMN x1 इसको तो क्या जी मान लेते हैं Dm। मतलब एक मैट्रिक्स क्या है जी M क्रॉस N की है, जो X मिलेगा वो किसका मिलेगा जी x1 x2 कहां तक है जी N तक है, N क्रॉस क्या मिलेगा जी 1, जो मैट्रिक्स D मिलेगी वो क्या मिलेगी जी B1 B2 डॉट Bm, वो क्या मिलेगी जी M क्रॉस। ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं।
अगर सारे बी आई क्या हो गए 0 तो क्या बनाते हैं जी होमोजेनियस। ठीक है ना, हम दो डेफिनेशन समझता है। अगर ये सारे B1 B2 ऑर्डर BM 0 हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा जी होमोजेनियस। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो क्या कराएगा जी नॉन होमोजेनियस। क्लियर है, बोलो जी। जैसे एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है जी होमोजेनियस। अगर एक में x प्लस y इक्वल टू 4 आ जाए, x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाए, तो क्या कहलाएगा जी नॉन होमोजेनियस। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? अगर यहाँ 0 भी हो गया तो भी क्या कहलाएगा जी नॉन होमोजेनियस। ठीक है ना, कोई डाउट? हम कोशिश करेंगे इसको आज भेज देंगे। ठीक है ना, ठीक है, बात करते हैं। चलो कंफर्म है? अच्छा भैया अब देखो, तो इसको तुम a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो x बराबर क्या लिखाएगा 0 ना, तो जहां पे a बराबर क्या है बताओ, क्या आ जाएगा 1 2 1 तो जो होमोजेनियस सिस्टम है उसे हम क्या लिखते हैं जी ax बराबर क्या लिखते हैं 0। ठीक है, बोलो जी हाँ ना जी हाँ, तो बोलो भाई, तुमको तो रिस्पॉन्स कुछ दो ना तो ना सही रहेगा। ax बराबर क्या जी 0। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ax बराबर क्या हो जाएगा जी b, जहां पे b क्या होगा जी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे एग्जांपल तो ये लिख दिया x बराबर 0, जहां पे a बराबर a है और x बराबर क्या हो जाएगा जी x इंटू 1। ठीक, यहाँ पे बताओ a बराबर क्या हो जाएगा जी 1 1 1 माइनस 2, x बराबर क्या हो जाएगा जी x y, b बराबर क्या हो जाएगा जी 0 6। इसका मतलब है इसको कैसे देंगे ax बराबर, ये आपका होता है होमोजेनियस, ax बराबर 0, ax बराबर b क्या होता है जी नॉन होमोजेनियस। तो हम पहले केस पढ़ेंगे दिस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, अब आते हैं जी सॉल्यूशन पे। ये बताओ मेरे बाबू, अगर इसको तुम सब 0 कर दो, कर दिए, कर दो। ये बताओ दिस, इसको बताने से पहले इसको बताओ, इसके पास कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो सोल्यूशन में क्या होता है जी, जो x और y की ऐसी वैल्यू जो क्या करे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसमें कुछ और मिले या ना मिले वो तो बात की बात है,